हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की एसएसटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम मुद्रास्फीति से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। मुद्रास्फीति अर्थात वस्तुओं की कीमतों में सतत वृद्धि की स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। सतत अर्थात निरंतर लगातार होने वाली वृद्धि, जिसे दूसरे शब्दों में हम महंगाई भी कह सकते हैं। तो हम मुद्रास्फीति से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने मुद्रास्फीति के प्रकारों को देखा, जो दो प्रकार की थी। एक लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और दूसरा मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित अर्थात लागतों में जब वृद्धि होती है तो पूर्ति में गिरावट आती है। इसकी चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके थे, सिर्फ अब टॉपिक से जोड़ रहा हूं। तो अगर टॉपिक अब ये बातें समझ में ना आए तो पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत 10th क्लास की तमाम वीडियोज आपको प्राप्त हो जाएंगी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अब तक जो वीडियो आपने नहीं देखी है या कुछ छूट गई है, तो उन वीडियोज को भी आप अपने इस चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी विकास पारिक YouTube चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। वहाँ कक्षा 10 के लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें तमाम शुरू से लेकर अब तक की समस्त वीडियोज आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो इसलिए जो वीडियो आप देखना चाहें, छूट गई है, देख सकते हैं। उसी तरह पिछली वीडियो भी जो लागत प्रेरित और मुद्रास्फीति मांग प्रेरित मुद्रास्फीति से संबंधित थी, उसकी सिर्फ यह सामान्य चर्चा कर रहा हूं। विस्तार से जानकारी पिछली वीडियो में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दो प्रकार की मुद्रास्फीति, एक तो लागत प्रेरित और दूसरा मांग प्रेरित। लागत प्रेरित का आशय, जब लागतों में वृद्धि होती है तो पूर्ति में गिरावट आ जाती है, जिससे महंगाई बढ़ती है। और मांग प्रेरित, जब किसी वस्तु की डिमांड अधिक हो और उत्पादन कम हो तो भी वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है, या कह सकते हैं मुद्रास्फीति का जन्म होता है। ये सभी चर्चाएं हम पिछली वीडियो तक प्राप्त कर चुके थे। आज हम मुद्रास्फीति के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि कुछ सामान्य कारण हम पहले भी देख चुके हैं, उन्हीं चीजों को एक बार दोबारा विस्तार से देख सकते हैं कि मुद्रास्फीति के क्या कारण हैं। नंबर 1, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। जब समाज के अंतर्गत, बाजार के अंतर्गत मुद्रा की अधिकता हो जाती है तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है। और मुद्रा के मूल्य में जब गिरावट आती है तो मुद्रास्फीति होती है, या कह सकते हैं महंगाई बढ़ती है। ध्यान रखना, दो शब्द देखे हमने, एक वस्तु की कीमत और दूसरा मुद्रा का मूल्य। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप इन दोनों को एक साथ नहीं कर सकते।
वस्तु की कीमत अलग होता है और मुद्रा का मूल्य अलग होता है। मुद्रा के मूल्य से आशय है मुद्रा की क्रय शक्ति, यानी उस मुद्रा से हम कितना खरीद पा रहे हैं। एग्जाम्पल ध्यान दें मुद्रा के मूल्य के बारे में जरा। क्योंकि यहां यही लाइन आई है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। जब मुद्रा की पूर्ति होती है, अत्यधिक हो जाती है, बाजार में जब मुद्रा का आधिक्य हो जाता है, सरकारों के द्वारा नोट छापे चले जाते हैं, तो मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर जाता है। इसको अर्थशास्त्र की भाषा में अवमूल्यन भी कहते हैं, अर्थात मुद्रा के मूल्य में गिरावट। लेकिन पहले ये समझे मुद्रा का मूल्य होता क्या है। मुद्रा के मूल्य से आशय है मुद्रा की क्रय शक्ति, अर्थात हम उस मुद्रा से क्या खरीद सकते हैं, उस क्रय शक्ति को यहां दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल 100 रुपए, 100 रुपए में 10 पेन आते हैं। 10 रुपए वाले 10 पेन 100 रुपए में आते हैं, ठीक है, यानी 10 रुपए का एक पेन ले सकते हैं। लेकिन मुद्रा का मूल्य गिर गया, और मुद्रा का मूल्य गिरने के बाद स्थिति ये हुई कि जो चीज पहले 100 रुपए में आया करती थी, अब उसको हमें देने पड़ रहे हैं 1000 रुपए। यानी मुद्रा का मूल्य गिरा। जहां पहले 100 के एक नोट में, मेरी बात समझना, जहां पहले 100 रुपए के एक नोट में 10 पेन खरीद सकते थे, अब 100 रुपए के 10 नोट देने पड़ रहे हैं। यानी मुद्रा का जो मूल्य था, जो पहले एक नोट की अहमियत थी, अब वो अहमियत घट गई। और ऐसे जब 10 नोट आएंगे, जब पहली वाली अहमियत प्राप्त होगी। अर्थात आप यहां 1000 को मत देखें, यहां आप 100 को ना देखें, आप ये देखें कि जहां पहले 10 पेन एक नोट में आ रहे थे, अब वही 10 पेन 10 नोट में आ रहे हैं। तो ये हुआ मुद्रा का अवमूल्यन, अर्थात मुद्रा के मूल्य में गिरावट। और जब मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति निरंतर लगातार वृद्धि कर रही है। तो मुद्रास्फीति या महंगाई के लिए हम ये शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जाती है, और मुद्रा के मूल्य में गिरावट आना ही मुद्रास्फीति को जन्म दे देता है। तो ये सब तो संभव होता है मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से। जैसा हमने पिछली वीडियो में वह देखा भी था, जर्मनी की हमने बात की थी। 1929 में जब वैश्विक महामंदी का दौर आया था, उस समय सर्वाधिक हानि जर्मनी को उठानी पड़ी थी। जर्मनी ने अपने देश की मुद्रा मार्क, जर्मनी की मुद्रा मार्क थी, उसकी छपाई तीव्र कर दी। बेतहाशा अत्यधिक मात्रा में मार्क छापे जाने लगे, नोटों पे नोट छापे जा रही थी सरकार, बाजार में नोटों की बाढ़ आ गई। परिणाम यह निकला कि मार्क का मूल्य गिर गया, मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ गई, लोग ठेले भर
भरकर, थैले नहीं अब तो थैले भर भरकर नोट ले जाया करते थे और बदले में लेकर आते थे पाव रोटी, ऐसा कहा जाता है। तो यह अपने आप में एक खौफनाक और डरावना दृश्य कह सकते हैं। रूह कंपाने वाली बात कि सोचें और कल्पना करें कि इतनी भारी मात्रा में मुद्रा हमें देनी पड़ रही है और बदले में हम एक मामूली सी वस्तु लेकर आ रहे हैं। तो कहने का आशय मुद्रास्फीति का जो मुख्यतः कारण सामने आता है वो आता है मुद्रा की पूर्ति में गिरावट। इसके बाद इसका जो सेकंड पॉइंट आता है महंगे आयात। महंगे आयात का मतलब जब दूसरे देशों से वस्तुएं महंगी कीमत पर खरीदी जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है हमारे देश में भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। आयात का मतलब होता है दूसरे देशों से वस्तुओं को मंगवाना। दो शब्द होते हैं, एक आयात और दूसरा निर्यात। आयात का आशय होता है दूसरे देश से वस्तुओं को मंगवाना और निर्यात का आशय होता है अपने देश से वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजना। तो ऐसे में जब दूसरे देशों से वस्तुएं महंगी कीमत पर आएंगी, अधिक कीमत पर आएंगी, तो वह हमारे देश के बाजारों में भी अधिक कीमत पर ही बिकेंगी, जिसके कारण भी महंगाई का जन्म होता है। नंबर 3, सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर। सार्वजनिक व्यय अर्थात सार्वजनिक खर्चे आज मानव की भौतिकवादी प्रवृत्ति इतनी अधिक विस्तृत हो चुकी है कि मानव कम समय में बहुत ज्यादा प्राप्त करना चाहता है। इसके अलावा आधुनिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की मची होड़, जिसके कारण बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ती चली गई। आज हर कोई आधुनिक सुख सुविधाओं वाली वस्तुएं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर और तमाम तरह के अन्य ऐसी सुविधाजनक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, जिससे इन वस्तुओं की मांग बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है। और जब इनकी मांग बढ़ी है तो स्वाभाविक सी बात है कीमतों में वृद्धि होगी। तो कुछ ये कारण सामने आते हैं जो मुद्रास्फीति को जन्म देते हैं। यदि हम इसके उपायों की बात करें तो उपायों के अंतर्गत कुछ उपाय सरकार के द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और कुछ उपाय जनता के द्वारा यानी नागरिकों के द्वारा स्वयं भी अपनाए जा सकते हैं। जिनमें सबसे पहले अगर हम बात करें सरकार की तरफ से मुद्रास्फीति के लिए, तो सरकारी कीमतों में कमी की जाए, अर्थात वे वस्तुएं जो सरकार के द्वारा प्रदत्त की जा रही हैं या वे वस्तुएं, वे सेवाएं जिनके बदले सरकार हमसे शुल्क ले रही है, आवश्यकता है ऐसी कीमतों में कमी की जाए ताकि देश के नागरिकों को
लाभ प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध कराया जाए। आवश्यक वस्तु में उचित मूल्य की दुकान आपने सुना होगा, जिसको अपन राशन की दुकान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कुछ राशन की दुकानों पर तो कुछ चुनिंदा चीजें ही मिलती हैं, जैसे केरोसिन है, गेहूं है, चावल है, शक्कर है। लेकिन बड़े शहरों के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान पर हर प्रकार की वस्तु में साबुन, शैम्पू, तेल, बेसन, आटा, तमाम तरह की चीजें वहां मिलती हैं। तो आवश्यकता है कि जिन जिन वस्तुओं की लोगों को आवश्यकता है, विशेषकर आवश्यक वस्तु में, जैसे उनमें आता है खाद्य पदार्थ, इनको सरकार उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध कराए, जिससे उनका मूल्य निर्धारित हो सके और दुकानदार या विक्रेता एक निर्धारित कीमत से ज्यादा कीमत वसूल ना पाए। जब निर्धारित कीमतों से अधिक कीमत नहीं वसूली जाएगी तो स्वतः ही वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी, और जब वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी तो यही मुद्रास्फीति को कम करने में सहायक होगी। इसके अलावा सरकार अधिक आवश्यक वाली वस्तुओं का ही आयात करे। अर्थात कहने का आशय, सरकार ऐसी वस्तुओं का ही आयात करे जिनकी आवश्यकता अधिक है। इसी के साथ साथ जो स्थानीय उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। जब स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा और विदेशों से आने वाली महंगी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाई जाएगी तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई में कमी आएगी। तो सरकार को चाहिए कि सरकार ऐसी वस्तुओं का ही आयात करे जिनकी डिमांड अधिक है। सामान्य वस्तुओं के आयात पर रोक लगाई जाए और उन वस्तुओं के आयात पर विशेष रोक लगाई जाए जो महंगी है, जो अत्यधिक कीमत देकर हमने खरीद रहे हैं। ऐसी वस्तुओं के उपयोग और आयात दोनों को ही निरुत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये कुछ कारण और उपाय देखे हमने मुद्रास्फीति। अब एक सवाल या एक टॉपिक हम ये भी कह सकते हैं कि आखिर मुद्रास्फीति से हानि क्या होती है। मुद्रास्फीति हमने पढ़ लिया है, हमने इसके कारण देख लिए, उपाय देख लिए, तमाम बातें पढ़ ली, लेकिन क्या ये हानिकारक है या इसका कोई लाभ भी है? तो ध्यान दें, मुद्रास्फीति के लाभ नहीं अपितु हानि है। मुद्रास्फीति से सबसे ज्यादा हानि यानी महंगाई से सबसे ज्यादा हानि उस वर्ग को होती है जो निश्चित वेतन प्राप्त करता है। निश्चित वेतन प्राप्त करने वाले वर्ग को हानि, सर्वाधिक हानि इसी वर्ग को होती है। कारण है कि इनकी आमदनी तो निश्चित होती है, लेकिन महंगाई का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि वेतन में वृद्धि नहीं होती, लेकिन वेतन में वृद्धि एक धीमी गति से होती है।
जबकि महंगाई तीव्र गति से। आप इसे इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि महंगाई तो इस तरीके से बढ़ रही है और वेतन जो बढ़ रहा है वो इस तरीके से बढ़ता है। तो आखिरकार सर्वाधिक जो हानि पहुंचती है वो इसी वर्ग को पहुंचती है, क्योंकि इनके वेतन में वृद्धि काफी धीमी गति से जबकि महंगाई काफी तीव्र गति से बढ़ती जाती है। वे लोग जो निश्चित वेतन प्राप्त नहीं करते उन्हें इसका फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उसी के अनुसार कमाई करते हैं। लेकिन जिनका वेतन निश्चित है, सर्वाधिक हानि ऐसे वर्ग को उठानी पड़ती है। तो सबसे पहली बात, निश्चित वेतन प्राप्त करने वाले वर्ग को हानि होती है। दूसरी हानि है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, महंगाई तभी होगी जब वस्तुओं की कीमतें वृद्धि होंगी, और वस्तुओं की कीमतें अधिक तो उनकी कीमत हमें ज्यादा अदा करनी पड़ती है, हमें ज्यादा पैसा देना पड़ता है, और जब ज्यादा पैसा देना पड़ता है तो बचत में कमी आती है। एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए महीना मिलता है और वह 5,000 रुपए खर्च करके 5,000 बचा लेता है, लेकिन महंगाई बढ़ गई, हर वस्तुओं के दाम बढ़ गए। अब जहां पहले मैं 5,000 रुपए खर्च करके अपना जीवन यापन कर लेता था, अब उसे 8,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे। वेतन अभी भी 10,000 है, लेकिन महंगाई बढ़ गई, यानी बचत में जो कमी आई है वो आप देख सकते हैं। तो बचत में काफी ज्यादा कमी आती है महंगाई के कारण। आज आप देख सकते हैं वर्तमान में कई ऐसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं, चाहे कोई भी कह सकते हैं, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे अन्य कोई कारण, बारिश रही हो, बाढ़ रही हो, सूखा रहा हो, आज सब्जियों के दाम आसमान छू गए। जो चीज पहले 10-15 रुपए में आ जाया करती थी, आज 80, 90 और 100 रुपए में आती है। वेतन वही का वही है, लेकिन महंगाई तीव्र गति से बढ़ रही है। ऐसे में बचत में कमी आती है। तो कुछ कारण, उनके उपायों के साथ साथ हमने मुद्रास्फीति की हानियों के बारे में भी आज चर्चा की। यहां आपका लेसन 16 कंप्लीट होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, गरीबी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का एक संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। आगामी वीडियो में हमारी फिर एक बार पुनः मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।